इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक, और शानदार होने के साथ साथ में एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्टेड वी मस्ट नो अबाउट दीज टू वर्ड्स। तो व्हाट दे आर वर्ड्स? दीज आर, फर्स्ट वर्ड इज इंस्पायरेशन and the second word is expiration। क्या होता है ये? इंस्पायरेशन का इजीली बहुत एकदम कॉमन मतलब है ब्रीद इन करना, ब्रीद इन करना, ब्रीद इन, सांस को अंदर लेना। और एक्सपायरेशन का मतलब क्या है? ब्रीद आउट, बाहर निकालना सांस को, जिसे हम लोग कहते हैं निश्वासन, और एक्सपायरेशन को हम लोग कहते हैं निःश्वासन। सिंपल। सो अब हमें क्या करना है, हमारा मेन जो वर्ड्स है उन पर गौर करते हैं। पहला जो वर्ड है इसका नाम है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। सेकंड वर्ड है उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। एक वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं इंस्पिरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं IRV। एक वर्ड आता है एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे कहते हैं शॉर्टकट ERV, ERV। अनदर वर्ड इज वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम कहते हैं जैव क्षमता। एक वर्ड और है, लास्ट वर्ड है, जिसे हम लोग कहते हैं टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता, हमारे लंग्स की कुल क्षमता। टाइडल वॉल्यूम को हिंदी में भी जान लो आप लोग, ज्वारीय, ज्वारीय आयतन। और रेजिडुअल वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कहते हैं अंतः श्वसन अवशिष्ट आयतन। और एक्सपायरेटरी को कहते हैं बहिःश्वसन अवशिष्ट आयतन। क्लियर? सो देखिए, अब ये जो वर्ड्स हैं बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, तो अब इनको जानने से पहले हमें इनका अमाउंट पता होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब सीधा क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि बता दीजिए कि रेजिडुअल वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है, ये सब चीज़ें तो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। टाइडल वॉल्यूम जो होता है ये कितना होता है? 500 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है ये कितना होता है? 1100 ml, ओह सॉरी 1200 ml। इंस्पिरेटरी जो वॉल्यूम है, मतलब रिजर्व वॉल्यूम है, ये कितना होता है? 3000 ml। एक्सपायरेटरी जो वॉल्यूम है ये कितना होता है? 1100 ml। वाइटल कैपेसिटी जो है ये कितनी होती है?
4600 ml, और टोटल कैपेसिटी जो होती है ये कितनी है 5800 ml। ये सभी ml के अंदर लिखे हैं मैंने। अब इनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या है, ज्वारीय आयतन क्या है। इन द नॉर्मल व्हेन वी आर नॉर्मल ब्रीदिंग, जितना हम लोग सांस अंदर लेते हैं और जितना हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो कितना वॉल्यूम होता है उसका 500 ml वॉल्यूम होता है, और इसे अपन क्या कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग जब चल रही है तो वो जो चीज़ कहलाती है वो क्या कहलाती है बच्चों, टाइडल वॉल्यूम। सिंपल है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या चीज़ है, नाम से ही समझ में आ रहा है, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, बच गया जो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है मेरा कि एक बात बताइए कि जब हम ब्रीद आउट कर देते हैं, जब हम लोग ब्रीद को आउट कर देते हैं तो क्या हम लोगों ने लंग्स में से सारी की सारी एयर को आउट कर दिया, क्या नहीं। आप करके देखिए, हम सारी की सारी एयर को आउट नहीं कर सकते हैं। हमारी लंग्स में कुछ अमाउंट में, पूरा फुल ब्रीद आउट करने के बाद में भी लंग्स में कुछ एयर बच जाती है, और वो कितनी रहती है 1200 मिलीलीटर, और इसे ही तो कहते हैं क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। सेकेंड वर्ड इज इंस्पिरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको समझते हैं। देखिए एक छोटी सी बात है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि 3000 मिलीलीटर होता है, और इंस्पिरेटरी का मतलब यही हो गया कि हमें कैसे भी करके ब्रीद को इन करना है, ब्रीद इन करना है। अब एक बात बताइए आप मुझे कि ब्रीद इन को आपको 500 से 3000 बढ़ाना है, मतलब 500 से 3000 बढ़ाना है। आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को अच्छे से। आपको इंस्पिरेशन मतलब अंदर जो सांस आप ले रहे हैं उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ेगी, सिंपल है, ब्रीद आउट करके। जब हम ब्रीद को आउट कर देंगे, जब हम सांस को बाहर निकाल देंगे, ज़्यादा अमाउंट में सांस बाहर निकाल देंगे, तो हम ज़्यादा समय तक बाहर निकालने पर बहुत अच्छे से इंस्पिरेशन को बढ़ा सकते हैं। आया समझ में। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द ब्रीद आउट, इंक्रीज द ब्रीद आउट, वी कैन इंक्रीज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यस और नो। हम निःश्वासन बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, निःश्वासन का समय बढ़ा करके क्या कर सकते हैं कि जो टाइडल वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हैं, और टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, अंतः श्वसन अवशिष्ट आयतन। ठीक उसी तरह से अगर मुझे बहिश्वसन को बढ़ाना है, 1100 करना है, 500 से 1100 करना है, तो क्या करूं मैं, अंतः श्वसन का टाइमिंग बढ़ा दो, निःश्वासन की टाइमिंग बढ़ा दो। निःश्वासन की टाइमिंग बढ़ा करके मैं क्या कर सकता हूं, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, और उसे ही क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। सिंपल है। लास्ट वर्ड आता है वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल कैपेसिटी। फॉर्मूला देखो क्या है, वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैंने टीडी मीन्स टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम में अगर मैंने ERV एंड IRV को ऐड कर दिया, बस हमारा काम बन गया। अगर मैंने TD के अंदर ERV एंड IRV को ऐड कर दिया तो हमारे पास में वाइटल कैपेसिटी आ जाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इन आवर लंग्स, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इन आवर लंग्स आफ्टर ब्रीद इन एंड आफ्टर ब्रीद आउट। सांस को बाहर छोड़ने और सांस को अंदर लेने के बाद में जो अमाउंट हमारे पास में है, मैक्सिमम अमाउंट जो हमारे पास में है, उसे अपन क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी। और लास्ट में क्या है, टोटल कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला भी देखो आप लोग, टोटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना है, वाइटल कैपेसिटी में क्या ऐड कर दें, रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दें, आरवी को ऐड कर दें, तो हमारे पास में टोटल कैपेसिटी भी आ जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सब जो मेजरमेंट किया जाता है,
ये सब जो मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, अमाउंट का जो मेजरमेंट कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेजरमेंट किया जाता है स्पाइरोमीटर के द्वारा। स्पाइरोमीटर के द्वारा ये पूरा का पूरा जो ब्रीद इन ब्रीद आउट का जो अमाउंट है वो मेज़र किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो बहुत ईजी वे में जो मैंने समझाया आप लोगों को वो पहुँच पाए।